सेजिटेरियस कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी जुलाई के महीने की रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि एस्ट्रो और टैरो पर आधारित रहने वाली है। ठीक है, इस रीडिंग में हम आपके लाइफ के हर एक एरिया को कवर करेंगे। ठीक है, एजुकेशन, लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ ऑल्सो, और कुछ फील्ड्स के बारे में भी हम बात कर ही लेते हैं। ठीक है ना। तो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जरूरी नहीं है हर बात हर किसी से मैच कर जाए। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। और जब आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बताया जाए तो थीटा पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सन, मून, राइजिंग आप किसी भी तरह से देख सकते हैं इस रीडिंग को। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी शुरुआत। ठीक है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन। ठीक है, देख लेते हैं इस डेक से। धनु राशि, एक बात याद रखिएगा कि हर रास्ता आसान हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जिस रास्ते पर आपका विश्वास बना रहे वही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। वो बेशक छोटे छोटे स्टेप्स क्यों ना हो, इमोशनली क्यों ना हो, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, ठीक है, ऑप्शंस वाइज, लाइफ में किसी चीज को लेके कंपैरिजन। मैंने क्या कहा, यहाँ पे थोड़ा सा छोटे छोटे स्टेप्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की, ठीक है, बहुत मेहनत की, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो आपके काम में हो सकता है वहां से जो आउटकम मिल रहा है, आपने 80% की मांग की थी, आपको मिल रहा है 40%। तो यहाँ पे यही कहूंगी कि हर रास्ता आसान हो, लवर्स कार्ड। ठीक है, हर रास्ता आसान हो, और उसने भी तो मेरी तरह ही काम किया था, वो भी तो ऐसे ही है वैसे ही है। ठीक है, फूल कार्ड है यहाँ पे। कुछ नए थॉट्स, नए पर्सपेक्टिव्स की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल नए से शुरुआत करने की जरूरत है। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, नया पर्सपेक्टिव दिख रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत छोटे छोटे आउटकम्स के साथ कुछ सीख रहे हैं आप, कुछ सीखना स्टार्ट किया है आपने करंट पास्ट में, लेकिन किसी से कंपैरिजन ना करें। वो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज है। याद रखिए धनुराशि, किसी से कंपेयरिंग नहीं करना है अपने लाइफ को। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप ही आहत होंगे। देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे मैजिशियन कि ये एक थॉट का ही खेल है जो आपको हर्ट कर रहा है। तो इस सोच से आपको निकलना पड़ेगा। किसी की याद में आप खोए हुए दिख रहे हैं मेरे को, किसी की तरफ से कोई गेस्चर आ रहा है। ठीक है, कोई आपको मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, कॉल कर रही है, या फिर कुछ भी इनडायरेक्ट वे में आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये कोई एक्स भी हो सकता है या हो सकती है, लेकिन ना जाने क्यों आप जैसे मजबूर है, नहीं कर पा रहे हैं। स्टैंड अलोन, डिस्कवरी, जस्ट डू इट। तो ये महीना आपको ये एहसास कराएगा कि किस्मत तभी साथ देती है जब इंसान परिस्थितियों से हार मानने की बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ना चुनता है। क्योंकि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं हर्ट को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और संदेश है, कभी कभी अपनी रफ्तार की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए हमें, या फिर ये कहूं कि कभी भी अपनी रफ्तार की तुलना दूसरों से मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की मंजिल और समय अलग अलग होता है। ठीक है, ये महीना आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का साहस देगा। डिस्कवरी कार्ड से यही दिख रहा है। ठीक है, कई ऐसे अवसर आएंगे धनुराशि जिनके लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे। ठीक है, आपने लंबे समय से मेहनत की थी। हालांकि कुछ परिस्थितियां आपकी परीक्षा भी लेंगी, लेकिन यदि आप धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे, अंततः परिस्थितियां आपके पक्ष में होती चली जाएगी। करियर, फाइनेंस, जॉब वाली जगह में, ठीक है, आपके वर्क प्लेस में, ठीक है, कोई ना कोई एक छोटी विश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लंबे समय से कुछ खरीदने का सोच रखा था आपने। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि उसके लिए आप बहुत लंबे समय से पैसे इकट्ठे कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो। कि फाइनली मेरे पास वो जमा पूंजी हो गई, मैंने करके दिखा दिया, अब मैं ये सामान अपने लिए खरीदूंगी। ठीक है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। स्टैंड अलोन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि भगवान ने आपको अकेला छोड़ दिया, क्योंकि आप उस काबिल है, आप उस लायक है
शायद जो जर्नी आप तय कर रहे हैं, जो रास्ता आपने चुना है, वहां पे कोई और आपके साथ नहीं चल सकता या नहीं चल सकती, या दूसरों की अपेक्षाएं जो है आपसे मैच नहीं करेंगी, थॉट्स आपसे मैच नहीं करेगी। आपने किसी के साथ कुछ डिस्कस किया, उसके साथ आपके थॉट नहीं मिले, किसी से हेल्प मांगी, आपको हेल्प नहीं मिली। जरूरी नहीं है पैसे वाइज, ठीक है, पैसे वाइज तो है ही है, ठीक है ना, कुछ मामलों में पैसे वाइज भी दिख रहा है, लेकिन इमोशनली भी हो सकता है। ठीक है, आपने बोला थोड़ा सा मेरे साथ वहां चल लो ना, मुझे ये काम आता नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है। ठीक है, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई मजबूरी आ गई, ठीक है, वो नहीं जा पाए। आपको कोई लगातार सपोर्ट कर रहा है या कर रही है, चाहे वो फोन कॉल के माध्यम से हो, मैसेजेस के माध्यम से हो। एक ऐसा टाइम आएगा कि आप घबरा जाएंगे कि मतलब सामने वाला या सामने वाली व्यक्ति कहीं बिजी है, और उस टाइम पे अब आप कैसे मैनेज करेंगे। तो हो जाएगा, मैंने कहा ना हो जाएगा। ये इसलिए नहीं कि वो चैलेंज है, या यहाँ पे हम ये सोच ले कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा, मैं कोई काम शुरू करता हूँ या करती हूँ तो इस तरीके के अवरोध आ जाते हैं। नहीं, जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, ठीक है ना, तो उसके बाद वो जानबूझ के उन्हें छोड़ देती है बच्चे को कि अब गिरते पड़ते ये सीखे, ठीक है, गिरते पड़ते ये सीखे। देन क्या होता है, कभी बच्चा किसी चीज के सहारे लेकर खड़ा होता है, ठीक है, कभी बिना सहारे के ही थोड़ा बहुत खड़ी होने की कोशिश करती है या करता है, फिर उसके कदम लड़खड़ाते हैं, देन वो, तो वही चीज यहाँ पे है। करियर के क्षेत्र में ये महीना प्रगति देने वाला दिख रहा है मेरे को। महीने की शुरुआत में सहकर्मियों के साथ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई आपके बात का जवाब ना दे, आप किसी के बात का जवाब ना दे, ये पॉसिबिलिटीज है। 7 जुलाई तक किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट या नौकरी से जुड़े निर्णय में जल्दबाजी ना करें। 16 जुलाई के बाद नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन या बेहतर अवसर मिलने की पॉसिबिलिटीज है। विदेश, मल्टीनेशनल कंपनियों, शिक्षा, कानून, प्रशासन, आईटी, मीडिया और ट्रेनिंग से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। कहीं कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, कि छोटे छोटे स्टेप्स के साथ चलिए। एकदम से बहुत कुछ रिसर्च करने लग गए, बहुत सारा नॉलेज एक ही दिन में लेने लग गए, ठीक है, छोटू सा दिमाग है, कितना स्टोरेज है उसमें, हाँ, कितना याद रखेंगे। फिर क्या होगा, तनाव, एग्जॉशन, और उसका असर किस पे पड़ेगा, आपकी फिजिकल हेल्थ पे, ठीक है ना। जब मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, ओके, तो फिजिकली भी उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही कह रही हूं मैं, यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो महीने का दूसरा भाग शुभ रहेगा आपके लिए, अगर जो सोच रहे हैं उनके लिए कह रही हूं। व्यापार और वित्त की बात करें धनु राशि, तो आप लोगों के लिए यह महीना नए विस्तार का संकेत दे रहा है। व्यापार में नए निवेश या नई शाखा खोलने की योजना बन सकती है। ऑनलाइन बिजनेस, एजुकेशन, ट्रैवल, पब्लिशिंग, यूट्यूब, कंसल्टेंसी, ठीक है, ऑकल्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है। साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें, किसी भी तरीके की हो, स्पेशली व्यापार, तो साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें, ठीक है। खर्चों में वृद्धि करा सकती है यह महीना, इसलिए आर्थिक अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होगा। जिन भी रिश्तों में दूरी थी तो बातचीत से स्थिति सुधर सकती है। 6 ऑफ कप्स, लवर्स कार्ड यही बता रहा है। प्रेम जीवन की बात कर रही हूं मैं। कुछ लोगों के लिए विवाह या रिश्ते को नया नाम देने की चर्चा आगे बढ़ सकती है। पुराने प्रेमी से अचानक संपर्क होने की पॉसिबिलिटीज भी बन रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो धैर्य और विश्वास बनाए रखें। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी के साथ किसी यात्रा का योग बन सकता है, वो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, काम काज के जरिए हो सकता है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, ठीक है, कहीं पे आना जाना करना ये भी हो सकता है। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, ठीक है, कोई प्रेशर देख रही हूँ फैमिली की आपके ऊपर। छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी चीज के प्रेशर में आके ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटी छोटी बातें बड़ा विवाद बन सकती है, तो वो ना हो तो बेहतर है। किसी चीज के प्रेशर में है आप, ठीक है, कोई काम ऑलरेडी कर रहे हैं और आपको किसी ने कुछ बोल दिया और वहां पर ही हो गया, तभी मैंने कहा छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद
ना बनने दे। शिक्षा की बात करें, सकारात्मक रहेगा ये महीना, स्पेशली उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के अच्छे योग है। किन लोगों के लिए ज्यादातर? कानून, मैनेजमेंट, रिसर्च, दर्शन, शिक्षा और विदेश अध्ययन से जुड़े छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। जो छात्र लंबे समय से किसी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें, कमर दर्द यहाँ पे थोड़ा सा इम्यूनिटी पे असर दिख रहा है मुझे, घुटनों में दर्द, ठीक है, जांघ में दर्द होना, लीवर या पाचन संबंधी परेशानी, थकान की वजह से, ठीक है ना, थोड़ा सा एग्जॉशन, एकदम से गुस्सा आ जाना, वजन बढ़ना, और यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। परिवार में यहाँ पर किसी किसी के लिए दिख रहा है किसी कार्यक्रम पे बातचीत हो सकती है। पिता या मेल फिगर का सहयोग मिल सकता है, ठीक है, पिता या गुरु का सहयोग मिलेगा आपको, जिनको भी आप मानते हैं, कोई भी आपका मेंटोर हो, गाइड हो, ठीक है, उनका, आपके फादर का या यहाँ पे मेल फिगर का आपको सपोर्ट मिलेगा। घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक रहेगा। जीवन आपको वहां तक नहीं पहुंचाता धनुराशि जहां केवल आपकी इच्छा होती है, ठीक है, बल्कि वहां तक ले जाता है जहां आपकी तैयारी होती है। इस महीने अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपकी कोशिशें अब धीरे धीरे भाग्य का रूप लेने वाली है, ठीक है। लोगों की बातें बुरी लग जाना, ओके, ये चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन जो मैंने आपको कहा उसका ध्यान रखें। जुलाई आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकता है, लेकिन याद रखिए सही समय पर लिया गया एक समझदारी भरा निर्णय आने वाले कई महीनों की दिशा बदल सकता है। धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही इस महीने आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। अब अगर हम यहाँ पे थोड़े से उपाय की बात कर ले और थोड़े से एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात कर ले, तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए अच्छा होगा। गुरुवार को पीले कपड़े पहने, पीली दाल, हल्दी या केले का दान करें। देखिए ये एक जनरल रेमेडीज है, ठीक उसी तरीके से जैसे ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, करना ना करना टोटली आपके ऊपर है, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। भगवान विष्णु की पूजा करें, गुरु, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करें तथा उनका आशीर्वाद भी ले। तो ये महीना आप लोगों के लिए आत्मविश्वास, भाग्य में वृद्धि, आर्थिक सुधार, करियर में नए अवसर और जीवन के प्रति नई सोच लेकर आया है। महीने की शुरुआत में बुध वक्री और अस्त स्थिति के कारण साझेदारी, कम्युनिकेशन और महत्वपूर्ण निर्णयों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। बृहस्पति ऑलरेडी कर्क में ही है, तो आर्थिक मामलों में और जीवन के गहरे परिवर्तन में जो कि सहयोग देंगे। वहीं पे शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके भाग्य भाव को मजबूत करेगा, जिससे यात्रा, उच्च शिक्षा, करियर और सम्मान से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी और बनेगी भी। बस कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि क्यों पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपैरिजन यहाँ पे हावी होगा, और 5 नंबर दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये थॉट्स को दिखा रहा है, ठीक है। कंपैरिजन नहीं हावी होना चाहिए, अदरवाइज ब्लॉकेजेस ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस के कार्ड ज्यादा है ही नहीं। हर्ट होंगे, उसी को सोचते सोचते टाइम वेस्ट कर देंगे, तो उससे बचे थोड़ा। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज देख लीजिए, तो क्या रिलीज करना है? कंपैरिजन, ठीक है। बाकी आपके अपने भी मतलब सिचुएशन को देखकर आप देखिएगा कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपने, चाहे वो अपने लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, एजुकेशन में हो, करियर में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, कोई भी चीज जो आपके सेल्फ ग्रोथ में, ठीक है, बाधा डाल रही है, ये महीना आपको दिखाएगा ही। तो आप देखिएगा कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज सेजिटेरियस। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। किसी से आप आगे निकल गए हैं, किसी को कुछ प्रूफ करके दिखा दिया है आपने, ठीक है, या फिर किसी ने आपको चैलेंज दिया था कोई, वहां पे अब आप प्रगति के मार्ग पे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है आपकी जो, जिसे कहते हैं ना, विजय प्राप्त करने की योजनाएं कह लीजिए, या फिर कुछ भी, कि आपको सिग्नल मिलने लग गया कि अब मैं ठीक ट्रैक पे हूं। तो वहां पे यही कहूंगी, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कम्युनिकेशन में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बातों में ऐसा लगेगा जैसे कि आप शायद जानबूझ के
इंटेंशनली ना करे। लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पे बता रहा है और ये कार्ड भी बता रहा है किसी भी चीज में गुमान नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। ठीक है, आज मैं उससे आगे निकल गया, उससे आगे निकल गई, ठीक है, मैं उससे बेहतर जानता हूं, मैं उससे बेहतर जानती हूँ। ओके, तो ये थी आपके लिए एडवाइस कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे।